नमस्कार, मैं हूं शिवांगी बाजपेयी। आप देख रहे हैं भारत समाचार। और यूपी में भारतीय जनता पार्टी को लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने हर एक वर्ग में सेंधमारी की है और हर एक वर्ग का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाता दिखा। इस बार चुनाव विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं के मुद्दे पर लड़ा और इसी के साथ कानून व्यवस्था पर भी पुरजोर भारतीय जनता पार्टी का जोर रहा। लेकिन विपक्ष के तीखे सवाल इस बार इन सारे मुद्दों पर फेल होते नजर आ गए और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार रिकॉर्ड बनाते हुए सत्ता में वापसी कर चुकी है। हालांकि किन किन वर्गों का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिला है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या रहे हैं, वो आज की हम डिबेट में खास मेहमानों से चर्चा करेंगे और उसका जवाब आपको मिलेगा। हमारे खास मेहमान जो इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उन सभी का मैं तारुफ करा देती हूं आपसे। राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका राघवेंद्र जी। और आरिफ मोहम्मद, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा आरिफ महमूद हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दीपक मिश्रा जी पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अमिताभ भूषण जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो डिबेट को ओपन करने से पहले सबसे पहले हर एक अपने मेहमान से ओपन रिमार्क। इस बार का प्रचंड बहुमत, अमिताभ भूषण जी सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। हर एक वर्ग का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। क्या बीजेपी का एमवाई फैक्टर काम कर गया, यानी कि योगी आदित्यनाथ और मोदी? अभी हमारे साथ जैसे ही वो जुड़ते हैं अमिताभ भूषण जी, मैं उनका रुख करूंगी, लेकिन हमारे जो खास मेहमान जो प्रवक्ता हैं उनका अब हम रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र सिंह जी आपके पास आते हैं, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर चुकी है। कैसे सेंधमारी कर दिया आपने हर वर्ग में? नहीं, ऐसे उत्तर प्रदेश की जनता इतनी काबिल नहीं है कि सेंधमारी करने से वो समझ जाए। जिस प्रकार से हमें उत्तर प्रदेश से प्रचंड बहुमत मिला हुआ है, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी योग्यता पर मिला है। हम लोगों ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय दीनदयाल उपाध्याय और कल्याण सिंह के आदर्शों पर चलते हुए ईमानदारी से अंत्योदय को विषय को लेकर के हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने सरकार बनते ही पहले दिन 36,000 करोड़ रुपए का ऋण किसानों को माफ किया था। हम लोगों ने लगातार योजनाएं बनाई, उत्तर प्रदेश की विकास की योजनाएं बनाई, अस्पताल बनाए, मेट्रो चलवाई, एम्स बनवाई, 24 घंटे बिजली दी। इस प्रकार से इतने नए नए आयाम, इतने बड़े बड़े आयाम उत्तर प्रदेश में विकास के स्थापित कर दिए कि उसमें समाजवादी पार्टी शुरू से ही पिछड़ती चली गई। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सरीखा राजनीतिक दल अभी वही परंपरागत राजनीति कर रहा है। झूठ और मक्कारी फरेब के चलते उसी प्रकार से अपनी घोषणा पत्रों में वादे करना, उसके बाद उस पर ध्यान नहीं देना। हम लोगों ने 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश सरकार उनकी कारगुजारियां हम लोगों ने बताई और अपने जो 2017 से लेकर के जो हम लोगों ने 2022 तक सरकार चलाई, अपनी योग्यता पर बताई। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे राष्ट्रवाद, विकास, सुशासन और राम राज्य की परिकल्पना के आधार पर ये जो कंप्लीट पैकेज समाज में हम लोगों ने दिया, उस आधार पर वोट किया। आवाज इको हो रही है, बोल नहीं पा रहे जी। राघवेंद्र जी देखिए जी, आवाज मैं चाहती हूँ अपनी पीसीआर टीम से कि आवाज जो है राघवेंद्र जी की ठीक की जाए, उनको आवाज इको करे ताकि उनको हमारी बात भी समझ में आ सके। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, ये समस्या को दूर करवाया जा रहा है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का देखिए वोट बैंक अलग अलग वर्ग में कैसे मिला है वो एक बार हम बता देते हैं। ब्राह्मण का वोट बैंक 65% भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। हालांकि तमाम हो हल्ला मचा चुनाव से पहले कि ब्राह्मण नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उसके बाद भी 65% भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर लिया। राजपूत का 71% वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी ने लिया, जाटव का 34% और इसी के साथ अगर एससी वोट बैंक देखें तो 45% एससी वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मुस्लिम वोट बैंक हालांकि सबसे कम है, 8% जो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है। यादव वोट बैंक 19%, ये दूसरे पायदान पर है, जो सबसे कम है भारतीय जनता पार्टी के जो खाते में गया है। और ओबीसी वोट बैंक जो है वो 64% गया है भारतीय जनता पार्टी के खाते में। और ओबीसी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर देखिए इस बार कहा जा रहा था कि बीजेपी की हार का कारण हो सकता है। आरिफ जी मैं आपके पास आ रही हूं, आरएलडी के प्रवक्ता, और देखिए ओबीसी चेहरा समाजवादी पार्टी ने अपने साथ उतारे, भारतीय जनता पार्टी के कई चेहरे चले गए ओबीसी बड़े, स्वामी प्रसाद मौर्य तो उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, हार भी गए। क्या आखिर कारण रहा यहां पर इतनी बड़ी हार का कि वोट बैंक आपको नहीं मिला? देखिए
राष्ट्रीय लोकदल अपने एक मुद्दे पर चुनाव उसने गठबंधन किया और हमने अपने किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, देखिए एक मुद्दा तो इस प्रदेश के अंदर था ही। हाँ। और वो मुद्दा तो आज भी है। आज भी हम उस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में हम बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज हम हार गए हैं या आज भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है तो हम मैदान से हट जाएंगे। ये मुद्दा है और ये मुद्दा बना रहेगा, इस मुद्दे पर हम चलते रहेंगे। मगर आज आप जैसा कि कह रही हैं कि ये ओबीसी का भी इनको इतना 64% मिला, ब्राह्मण का भी मिला और जाटों का भी मिला, सारे लोगों का। देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पोलराइज करने में ये कामयाब रही। शुरू से इन्होंने किसी मुद्दे पर कोई बात नहीं किया। अच्छा, सवाल आज भी उठ रहा है। मुद्दे तो रहे ना, विकास लाभार्थियों का मुद्दा तो बीजेपी ने बहुत उठाया। मेरे पास लिस्ट भी क्या क्या लाभ यहाँ पर मिले गरीबों को। देखिए फिर ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर और कोई मुद्दा नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के पास? मैडम देखिए, हाँ। इन्होंने जो मुद्दा उठाया, इन्होंने मुद्दा उठाया, पाकिस्तान उठाया, जिन्ना उठाया और नौजवानों रोजगार के लिए नौजवानों की तरफ कभी इन्होंने बात नहीं किया। इन सब मुद्दों पर तो कभी ये आए ही नहीं कि हाँ मेरी वजह से किसान परेशान हुआ या मेरी वजह से नौजवान परेशान हुआ या महिलाओं का उत्पीड़न हुआ। इन सब किसानों के खाते में तो देखिए आरिफ जी, किसानों के खाते में देखिए कितने किसानों को फायदा हो। मैं बता दूं आपको, 2.54 करोड़ किसानों के खातों में हर साल देखिए 6,000 रुपए जा रहे। भले आप लोग कहते हैं रकम थोड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के लिए बात तो कह रहे हैं ना। आप कैसे कह सकते हैं किसानों के लिए बात नहीं हुई? गरीबों को घर दिया है, शौचालय दिया है, पक्का मकान दिया है, वो सब आंकड़े मेरे पास है। तो ये आंकड़े शायद हो गए ना फायदेमंद बीजेपी के लिए। आपने आप कह रही हैं कि किसानों को इन्होंने दिया। हाँ। चलिए मैं मान रहा हूँ आप किसानों के अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हैं, मगर आप ये देखिए कि डीएपी खाद आप कितनी महंगी करे दे रहे हैं। जहां पर 50 किलो की खाद हुआ करती थी वहां 5 किलो इन्होंने बोरी में कम कर दिया। तो ये भी एक फैक्टर है। इन्होंने सब कुछ जनता से ही छीन लिया और फिर जनता को दे दिया और ढिंढोरा इतना पीट दिया इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि मैंने दिया। अरे एक दैवीय आपदा आई, कोरोना का मामला आया, आपने उस कोरोना के लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर आपने लोगों को गल्ला दिया, आपने राशन बांटा वहां पर। अब राशन के लिए आप ये कह रहे हैं कि मैंने दिया, उनको नमक अदा करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो जनता के ऊपर इस तरीके से एहसान करके आपने वोट दिया। आरिफ जी, आप कह रहे ना कोरोना काल में कुछ किया नहीं, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मुफ्त कहां से? आप ये बताइए, देखिए सरकार का इन्होंने दे दिया। आप माने ना माने आरिफ जी, लेकिन राशन शासन ये दो शब्द के बहुत हावी हो गए 22 में आप पर भी। हाँ देखिए, नहीं शासन, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। शासन तो देखिए नहीं शासन तो देखिए हावी हुआ, ये बिल्कुल दिखने में भी मिला। अच्छा, अब देखिए, अब ये वोट की बात मैं कर रहा हूँ कि आप ये बताइए, बैलेट पेपर, देखिए अब सवाल तो कहीं ना कहीं उठेंगे। सवाल तो चलिए मैं आऊंगी, ये सवाल अलग है। अब मैं चलती हूँ दीपक मिश्रा जी के पास, पीएसपीएल से हमारे साथ जुड़े हैं और इस बार तो पारिवारिक कलह दूर होगी दीपक जी, लेकिन उसके बाद भी फायदा नहीं यहाँ पर। सत्ता कैसे दूर हो गई? देखिए, हाँ 8.25% वोट समाजवादी गठबंधन का बढ़ा। बढ़ोतरी है ना? हाँ बिल्कुल बढ़ोतरी है आपकी, लड़ाई अच्छी थी। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मायावी और मेधावी माया जाल से अगर किसी ने ठीक से पंजा लड़ाया तो समाजवादी गठबंधन ने ही लड़ाया। और जहां तक चलिए ठीक है, हम 100 सीट इस बार लगभग आगे बढ़े हैं, अगली बार फिर 100 सीट आगे बढ़ जाएंगे, सरकार बना लेंगे। तो इसमें कोई और चूक कहां हो गई? अब देखिए, तो अरे पहले तो सकारात्मक पक्षों की बात कर लें। आप देखिए, नहीं देखिए, जनता ने वोट बैंक चला गया 34% भारतीय जनता पार्टी की। इस बार कहा जाता है कि जाट नाराज है बीजेपी से, देखिए तो 34% कैसे चला गया? ब्राह्मण कहे जा रहे थे नाराज है, ये 65% कैसे चला गया? और तो यादव भी 19% चले गए, बताइए। ऐसा है, देखिए नहीं हम देखिए इस पे हम समीक्षा करेंगे, सकारात्मक समीक्षा करेंगे, लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं जी, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, नेहरू और लोहिया को आदर्श मानने वाली जनता ने, अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जहां के रहे, उस जनता ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई पंजा लड़ा सकता है तो समाजवादी गठबंधन लड़ा सकता है, और कोई इसे अपदस्थ कर सकता है, जो पहले भी अपदस्थ किया है, तो समाजवादी गठबंधन ही कर सकता है। हम एक प्रबल, प्रतिबद्ध और प्रगतिशील प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे और अगली बार सरकार बना लेंगे। एक दो सरकारों से कोई वो सियासत, लेकिन एक बड़ी बात कहना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि एकात्म मानव दर्शन की बात, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे भाई राघवेंद्र जी ने बड़े दिन बाद अटल जी और दीनदयाल जी की बात की। चलो, भाजपा को ये नाम याद तो है, इन्होंने एकात्म मानव दर्शन को, मैं राघवेंद्र जी की बात नहीं कर रहा हूं,
पूरी भाजपा की बात करो, एक दो अपवाद हर जगह होते हैं, इन्होंने एकात्म मानव दर्शन को एक मानव दर्शन में बदल दिया, मोदी नाम की केवलम। अब सुशासन की बात आप कर दिए, देखिए श्रीमान, हम तथ्यों से, नीति आयोग के आंकड़ों से तो आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। सुशासन के ही संदर्भ में नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश 25वें स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय में महोदया उत्तर प्रदेश से बिहार से एक कदम आगे है। और एक और बात, कैसी मसाल लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। उत्तर प्रदेश और भारत के प्रति व्यक्ति आय में 88,832 रुपए का अंतर आ गया है। खैर चलिए, अब लेकिन मैं इनका सम्मान इसलिए करता हूं कि भाई मैंडेट है, जनादेश इनको मिला है, लेकिन जनादेश ने इन्हें चेता दिया है, इनके दर्प को दर्पण दिखा दिया है। ठीक है, इनकी सत्ता थी, इनके पास मोटा भाई थे, इनके पास बड़े बड़े साहब लोग थे, बड़ी बड़ी तिजोरियां थी, जीत गए। लेकिन इसी जीत में इनका हार भी निहित है। जीत का जश्न मनाने की हिमाकत न करें, दूसरे सिमत से फिर जंग की तैयारी है। चलिए, जंग की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए दीपक